क्वेश्चन नंबर 3, एक स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत किसी एक कंपनी के शेयर के बंद मूल्यों की प्रति मासिक नीचे उपलब्ध सूचना से त्रिमासिक चलित औसतों की विधि से झुकाव ज्ञात कीजिए। मास दिया है, शेयर का मूल्य दिया है। मास 2015 अप्रैल में 76, मई में दिया है 73, बराबर। जून में दिया है 65, जुलाई में दिया है 68, अगस्त में 67, सितंबर में 60, अक्टूबर में 63, नवंबर में 12, दिसंबर में 65 और 2016 जनवरी में 66 दिया है। तो सबसे पहले हम टी लिख लेते हैं, क्रम देते हैं। यहाँ पर 1, ओके, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9 और यहाँ पर 10 दे देते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर 10 दिया है। ओके, इस तरह से हमने इसको कर दिया है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर कोष्टक बना लेना है। मास यहाँ पर लिखा है 2015 अप्रैल, शेयर का मूल्य दिया है यहाँ पर, और यह त्रिमासिक चलित योग दिया है। त्रिमासिक चलित औसत यहाँ पर ज्ञात करनी है। आगे हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है त्रिमासिक, तो त्रिमासिक ज्ञात करना हो तो हम लोग ये 3 को लेंगे, यहाँ पर 3 मूल्यों को लेंगे। 3 के बीच में आता है यहाँ पर। ओके, बीच में लाइन देख लेंगे, लाइन गिनना हो तो 1, 2, 3, 4, 5, तो बीच में तीसरी लाइन यहाँ आती है। एक लाइन छोड़ के करने को आपका यही फ़ायदा होता है, बराबर। एक लाइन छोड़ के ही लिखना है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं, इन तीनों को जोड़ते हैं। यहाँ पर कितना जोड़ते हैं, बोले 76 + 73 + 65। इन दोनों को हमने जोड़ा है तो हमारे पास कितना आया है, 214 आता है। कितना आता है टोटल, 214 आता है। अब ध्यान से समझना है कैसे करना है। अब हम लोग यहाँ पर 214 लिखते हैं। ओके, अब 76 पे से उंगली हटानी है, बराबर। तो 76 माइनस करेंगे, 73 पे लेके आए और इस मूल्य को यहाँ पर यानी कि कितना जोड़ना है, 68 जोड़ना है। ओके, ये 3 मूल्यों को करना है। आप चाहें तो तीनों को जोड़ के कर सकते हो, इससे कोई मतलब, कैलकुलेटर है, आप 73, 65 और 68 करोगे तो यहाँ पर आपके पास 206 आता है। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 206 यहाँ लिखते हैं और यहाँ इस पे से उंगली हटाते हैं तो यहाँ पर -73 करना पड़ेगा और आगे जाएंगे तो यहाँ 67 दिया हुआ है। तो 67 को प्लस करेंगे, +67 बराबर हमारे पास कितना आता है, 200 आंसर आता है। आप चाहें तो 65, 68 और 67 जोड़ के करें तो भी 200 ही आता है। चेक करके देख लेना। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट स्टेट की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं, और लाइक ज़रूर कर देना। अब हम लोग यहाँ पर 200 लिखते हैं। हमने इधर किया था 65 पे उंगली थी, अब 65 से उंगली हटाते हैं तो यहाँ पर 200 - 65, इसको अंगूठे को 60 पर ले जाते हैं तो +60 कर देते हैं, बराबर कितना आता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 195 आ जाता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 195 यहाँ लिखेंगे। ओके, और यहाँ से 68 घटाते हैं। कितना घटाते हैं, 68 घटाते हैं। ओके, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस 68 पे से उंगली हटाएंगे तो -68 करेंगे तो ये 67 पे आ जाता है, और ये यहाँ पर कहाँ पहुँच जाता है, 63 पे। तो अब हमारे पास टोटल कितना आता है, 190। 190 यहाँ लिखते हैं। ओके, अब 190 लिखा है। अब कहाँ से उंगली हटाना है, 67 से। 67 से उंगली हटा के यहाँ लिखते हैं और इधर ले जाते हैं दूसरे 67 पे, इधर अंगूठे है ना, 67 है तो +67, तो 67 में 67 गया तो 190 ही आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास यहाँ 190 है। अब क्या यहाँ से उंगली उठाएंगे तो 60 हटाते हैं, तो अब हम यहाँ पर 63 पे ले आते हैं, इधर जाएगा 65 पे। तो अब 190 में से 60 घटाते हैं और 65 जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 195। ओके, अब 195 यहाँ लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग यहाँ से उंगली उठाएंगे 63 पे तो -63, ये यहाँ पर अंगूठा आ जाएगा 66 पर। ओके, तो +66 करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 195 से 63 घटाते हैं। ऐसे भी आप शॉर्टकट में करें तो ये 66 में से 63 घटाओ, प्लस का 3 आता है।
और 3 इधर जोड़ दो तो कितना आ जाता है डायरेक्ट, मतलब बगैर कैलकुलेटर से भी आप यहाँ पर इस तरह से कर पाओगे। तो 3 जोड़ेंगे तो 198 आ जाता है। सरल है ना, इस तरह से करेंगे। तो यहाँ भी ऐसे 5 ज़्यादा हो रहा है तो 5 इधर जोड़ दो, 190 में 5 जोड़ दो 95 आ गया। ऐसे यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं, यहाँ पर ज़्यादा ये है माइनस वाला, तो इधर से माइनस घटा दो। कितना ज़्यादा है तो 5, तो 5 घटा देते हैं तो 90 आ जाता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर करते हैं, सामने आ जाएगा यहाँ पर इधर 214 है, बट्टे में कितने हैं त्रिमासिक, इसलिए 3 से भाग देते हैं तो हमारे पास आता है 71.33 आंसर आता है। अब यहाँ पर करते हैं, क्या करेंगे, 206 है, 206 में हम 3 से भाग देते हैं तो 68.67 आ जाता है। ओके, अब यहाँ पर 200 है, 200 में 3 से भाग देते हैं तो कितना होगा 66.67 आता है। यहाँ पर कितना है 195 में 3 से भाग देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 65 आ जाता है। आगे करते हैं, बराबर 190 में 3 से भाग देते हैं तो हमारे पास 63 कितना आ जाता है 33 आ जाता है। फिर से सामने 190 है, 190 में 3 से भाग देते हैं तो 63.33 आ जाता है। अब 195 में देते हैं 3 से भाग तो हमारे पास 65 आता है, और यहाँ 198 में हम 3 से भाग देते हैं तो हमारे पास 66 आ जाता है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक राज्य के खाद्य तेल उपयोग की मात्रा सूचकांक नीचे कोष्टक में उपलब्ध है। 5 वर्षीय चलित औसतों के आधार से झुकाव ज्ञात कीजिए। वर्ष और सूचकांक 2005 में 115, 2006 में 121, 2007 में 119, 2008 में 120, 2009 में 117, 2010 में 119, 2011 में 120, 2012 में 118, 2013 में 116, 2014 में 124, 2015 में 125 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इस तरह से वर्ष, यहाँ सूचकांक, यहाँ टी और 5 वर्षीय चलित योग, 5 वर्षीय चलित औसत। यहाँ पर क्रम देना है, पहले 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर हम लोग 8, और यहाँ 9, और यहाँ पर 10, और यहाँ पर 11 देते हैं। आगे करते हैं तो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है 5 वर्षीय करना है। तो 5 में बीचा बीच में कहाँ आता है, यहाँ पर, बराबर। अब हम लोग इन पाँचों को मूल्यों को जोड़ेंगे, 115 प्लस 121 प्लस इनके बीच में जितने भी 119 और 120 और 117, इन सब को जोड़ते हैं, हमारे पास कितना आता है 592 आ जाता है। अब आप ध्यान से समझना है कैसे करना है। 592 यहाँ लिखा है, ओके। अब हम यहाँ से उंगली उठाएंगे 115 से, तो 115 को माइनस करेंगे, हमारी उंगली यहाँ आ गई, और ये 117 से अंगूठा हमारे पास कहाँ पर पहुँच गया 119, 119 यहाँ जोड़ देते हैं। तो यहाँ आपको पता पड़ रहा है यहाँ पर कितना ज़्यादा हो रहा है, 4 ज़्यादा हो रहा है, हर बार प्लस का 4 होगा, तो प्लस 4 जोड़ देते हैं तो कितना आता है 596 आ जाता है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं 596 लिखते हैं यहाँ पर, और ये यहाँ से उंगली हटाएंगे 121 पे से, तो 121 को माइनस करते हैं, 119 पे आ जाएगा, और ये आगे बढ़ेगा 120 पे, तो 120 यहाँ। तो यहाँ पर देखोगे दोनों में एक ज़्यादा हो रहा है माइनस का, तो इसमें से एक घटा देते हैं तो 595 आ जाता है। बगैर कैलकुलेटर से भी जल्दी हो रहा है। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या होगा, 595 यहाँ लिखते हैं, और यहाँ से उंगली हटाएंगे 119 से, तो 119 से उंगली हटा दी यहाँ पर, और हम लोग 120 पे लेके आते हैं, आगे जाते हैं 118 पे, तो प्लस 118। यहाँ भी माइनस का एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो 595 से एक घटाओ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 594 आ जाता है, बराबर। आप चाहें तो ऐसे भी करेंगे, देखो 120, 117, 119, 120 और 118 जोड़ोगे तो इतना ही आता है। अब 594 हम यहाँ लिख देते हैं 594, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं माइनस, यहाँ से उंगली हटाएंगे 120 से, तो हमारे पास 117 है, आगे बढ़ते हैं तो 116, कितना करेंगे 116। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है, तो यहाँ कितना ज़्यादा है, ये माइनस का 4 ज़्यादा है, तो माइनस 4 घटा देंगे, 594 है तो कितना आएगा 590 आएगा। अब हम लोग 590 यहाँ पर लिखते हैं। अब उंगली घटाएंगे 117 से, तो 117 को माइनस करना पड़ेगा, 119 पे आ जाता है, यहाँ कहाँ चले जाएगा 124 पे।
यहाँ ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है ये, तो ये 7 ज़्यादा है। 124 में से 117 घटाएंगे तो 7 प्लस का आता है, प्लस इसमें कर देंगे तो बराबर 590 और 7 जोड़ते हैं तो 597 हो जाता है। अब 597 यहाँ लिखते हैं। अब 119 पे से हटाएंगे और ये उंगली यहाँ रखेंगे और ये यहाँ पर रखेंगे, बराबर इस कितना ज़्यादा है, ये 6 प्लस का 6 है, 6 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 603 हो जाता है। यहाँ डैश, यहाँ भी डैश और ऊपर भी हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ डैश और यहाँ डैश, तो यहाँ भी डैश आ जाएगा, यहाँ डैश आ जाएगा। अब यहाँ पर करते हैं कहाँ, अब यहाँ पर देखोगे तो अब यहाँ पर हमारे पास 592 है, तो हम 5 से भाग देते हैं, 5 से भाग देंगे तो 118.4 आता है। इधर 596 है, बट्टे में 5 करते हैं तो हमारे पास 119.2 आता है। 595 है सामने तो 595 बट्टे में 5 बराबर 119 आ जाता है। ओके, आगे करते हैं। यहाँ पर 594 है तो 594 बट्टे में 5, 5 से भाग देते हैं तो हमारे पास आता है 118.8 आता है। 590 बट्टे में 5, 5 से भाग देते हैं तो हमारे पास 118 आता है। अब 597 बट्टे में 5 करते हैं बराबर हमारे पास 119.4 आ जाता है। ऐसे ही 603 बट्टे में 5 करते हैं तो हमारे पास 120.6 आ जाता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।